इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फ़ीचर एक्सटर्नल डेटाबेस को एक्सेस करने के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के डेटाबेसेस होते हैं जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रहते हुए। सबसे मोस्ट नेटिव जो डेटाबेस है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एक्सेस के डेटाबेस को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली जो एक्सेस का डेटाबेस होता है तो वो एक फ़ाइल की सूरत में होता है। आपको जस्ट उस फाइल को सेलेक्ट करना होता है और उस फाइल को जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको उस स्पेसिफिक डेटाबेस के टेबल्स और व्यूज़ या जिसको हम क्वेरीज भी कह सकते हैं दोनों डिस्प्ले कर देता है और उसमें से आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डेटाबेसेस है ओरेकल, सीक्वल सर्वर और एक्सेट्रा तमाम के तमाम डेटाबेसेस से आप डाटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का एक स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं ODBC या जिसको ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी भी कहते हैं, इसके थ्रू आप दुनिया के कई सारे डेटाबेसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हम बहुत ही बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी देखेंगे और किस तरह से इसको यूज़ करते हुए देखेंगे। हमें डाटा के टैब में क्लिक करना है। डाटा के टैब में आपने जिस तरह से टेक्स्ट को इंपोर्ट किया था वहीं उसी टैब के अंदर गेट एक्सटर्नल सोर्स के अंदर ही आप देखेंगे फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फ्रॉम एक्सेस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको जो है ब्राउज़ का एक विंडो दे देगा जहाँ से आप मुख्तलिफ एरिया पे ब्राउज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा डेटाबेस डेस्कटॉप पे ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर BL सैम्पल्स में मौजूद है तो हमने जस्ट यहाँ ब्लेंडेड लर्निंग पे क्लिक कर दिया एंड BL सैम्पल्स पे हमने डबल क्लिक कर दिया। आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है गार्डन को पे हमने क्लिक करके ओपन प्रेस कर दिया। जैसे आप ओपन प्रेस करेंगे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने विद इन नो टाइम आपको उसके तमाम ये क्वेरीज आपको नज़र आ रही हैं और ये उसके टेबल्स नज़र आ रहे हैं। तमाम के तमाम क्वेरीज और टेबल्स को डिस्प्ले कर दिया। अज्यूम करेंगे हम इसमें जो प्रोडक्ट का टेबल है वो हम लेना चाह रहे हैं, हम प्रोडक्ट पे क्लिक किया और ओके कर दिया। जैसे प्रोडक्ट पे क्लिक करके आपने ओके किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने आपसे पूछ लिया कि आप इसको एज अ टेबल लेना चाह रहे हो या इससे कोई पिवट टेबल बनाना चाहते हो या पिवट चार्ट बनाना चाहते हैं। और ये तो पहला इसका सवाल था। दूसरा ये कि ये आप इसको रखना कहाँ चाह रहे हैं, इसी वर्कशीट में रखना चाह रहे हैं या न्यू वर्कशीट में रखना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं इससे टेबल ही बनाना चाह रहा हूँ, इसी वर्कशीट में रखना चाह रहा हूँ, मैंने सिंपली ओके प्रेस कर दिया। जैसे हमने ओके प्रेस किया आप देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने तमाम का तमाम डाटा हमें जो हमारी एक्सेस की डेटाबेस थी उससे ला करके दे दिया। अब इस और आप देखेंगे ऊपर टेबल टूल्स भी आपके पास इनेबल होगा। इससे एडवांटेज ये होगा कि जब भी आपके एक्सेस के डेटाबेस में कोई भी चेंजेस होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली जब भी आप ओपन करेंगे तब उसको रिफ़्रेश कर देगा या आपके पास यहाँ पर रिफ़्रेश का बटन है जिससे आप इसको रिफ़्रेश करेंगे जिससे आपके पास डाटा ओरिजिनल आ जाएगा। प्राइमरीली जो एक्चुअल डाटा होगा वो आपके डेटाबेस में ही पड़ा होगा। ये एक उसका स्नैपशॉट है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर आप कोई चीज़ एडिट करेंगे तो डेटाबेस में डेफिनेटली एडिट नहीं होगा, लेकिन इस डाटा को आप यहाँ पर लेकर अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से भी चाहें एनालाइज कर सकते हैं। इस स्क्रीन कास्ट में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर हम एक्सटर्नल डेटाबेस से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी होती है तो हम डाटा के टैब में आते हैं। डाटा के टैब में हमारे पास गेट एक्सटर्नल डाटा का एक ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें से हम अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।